अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाज़िल फ़िरदौस और मैं फ़िरदौस जमाल का बेटा हूँ। और प्रोफेशन से बात की जाए तो मैं एक मॉडल, एक्टर और साथ-साथ फ़िटनेस एक्सपर्ट हूँ। मैं तो वैसे करता बहुत कुछ हूँ, लेकिन आजकल जो मेरी मसरूफ़ियात है मोस्टली इनटू फ़िटनेस है, बिकॉज़ आई एम अ फ़िटनेस एंथुसियास्ट। और पार्क व्यू में यहाँ पे मैं लोगों को फ़िट करता हूँ और सेहतमंद करता हूँ और उनको अच्छी-अच्छी टिप्स बताता हूँ कि हाउ टू गेट फ़िट, अपनी सेहत का ख़्याल कैसे रखना है आपने। और साथ-साथ अगर मेरी बाकी चीज़ों की बात की जाए तो मैं एक्टर और मॉडल भी हूँ। जी, इंशाअल्लाह बड़ा है। और आप लोग की देखने वालों की अगर मोहब्बत शामिल हो तो इंसान को रंग लग ही जाते हैं। सो ये है कि मैं ऑलरेडी फ़िल्म्स कर चुका हूँ और मॉडलिंग मैं कर चुका हूँ। मैं कराची में बहुत काम किया है। लेकिन इस वक्त मेरे फ़ादर इस हालत में है कि मैं उनको छोड़ के कुछ और काम कर नहीं सकता। मेरी सारी फ़ोकस उस पे है कि मैं अपने फ़ादर को, अपनी फ़ैमिली को टाइम दूँ। और इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोग बहुत अच्छा काम देखेंगे, बहुत चीज़ें देखेंगे जिससे एक्टिंग से रिलेटेड या मॉडलिंग से रिलेटेड बहुत कुछ होगा। देखिए जी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तो और ये बातें सुना करते थे और उनका एक्टिंग कैरियर हर चीज़ देखा करते थे। पहले तो हमें ये शौक़ तो पैदा ही नहीं हुआ था। बचपन में कभी शौक़, हमें पता ही नहीं था कि एक्टिंग होती क्या है, अदाकारी क्या चीज़ है। लेकिन ये है कि जैसे-जैसे हम लोग बड़े होते गए तो हमें रियलाइज़ होता गया कि ये कितना मुश्किल काम है और कितनी स्ट्रगल उन्होंने उस चीज़ के लिए की है, कितनी मेहनत उन्होंने उस काम के लिए की। और नाम बनाने के लिए एक इंसान कितनी मेहनत करता है। मतलब ये कोई आपका फ्लूक नहीं है कि आज आपने काम किया और कल आपका नाम बन जाएगा। तो उसके लिए बहुत मेहनतें करनी, बहुत रियाज़तें करनी पड़ती हैं। वो सारा प्रोसेस मैं उनसे सुनता था, वो सारा प्रोसेस मुझे बताते थे कि एक्टिंग के लिए उन्होंने ये कुछ किया, यहाँ पढ़ा, ऐसे सोते रहे गीले फर्श पे, और जहाँ गर्मी होते तपते हुए फर्श पे वो सोया करते थे। तो मतलब उन्होंने वो जो स्ट्रगल जो काटी है, पेशावर से आए, फिर एक पठान बंदा, पंजाबी नहीं आती, वो पंजाबी को सीखना, उर्दू का शौक़ बहुत था लेकिन उनकी जो ज़बान थी वो हिंद को थी। उसको इम्प्रूव करना, उसमें अपना नाम उसमें पैदा करना, उर्दू ड्रामे के अंदर और बाकी ज़बानों में भी काम करना। तो उसके लिए एक बड़ी स्ट्रगल उन्होंने की थी। तो हम उससे बड़े इंस्पायर हुए, मैं, मेरा भाई, हम लोग बड़े इंस्पायर हुए कि हमें भी मेहनत करनी है, हमें भी नाम बनाने के लिए स्ट्रगल करनी है। अगर मैं सिफारिश से अगर काम लेता हूँ, अगर मैं किसी अपने बाप का नाम इस्तेमाल करके ऊपर आता हूँ तो मुझे एक ड्रामा मिल जाएगा, 2 ड्रामे मिल जाएंगे। लेकिन अपने टैलेंट को प्रूव करने के लिए मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी। खुद मेहनत करने के लिए मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं इनका नाम इस्तेमाल करूं। मैंने हमेशा लोगों को अपना ऑडिशन दिया है। मैं कराची में रहा हूं, मैंने वहां लोगों को ऑडिशन दिया है, इवन जो मॉडलिंग का हो, चाहे एक्टिंग का हो, फिल्म के लिए हो, मैंने हमेशा लोगों को ऑडिशन दिए कि मैं चाहता हूं कि मेरी स्किल्स लोगों के सामने आए, ना कि मेरे बाप का। नेपोटिज्म इस मुल्क में ये अलमिया है कि नेपोटिज्म को बहुत इसमें अब चढ़ावा दिया जाता है। लोग बहुत कहते हैं कि जी नेपोटिज्म नेपोटिज्म, और ये बात फैक्ट भी है। जहाँ पे आप बड़े आर्टिस्ट देख लिए, उनके बच्चे इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं उस नेपोटिज्म का शिकार हूँ। अवाम बहुत कुछ कहती है, अवाम बहुत कुछ समझती है जो कि उनको नहीं पता होता, अंदर के राजों का उनको नहीं पता होता। लेकिन मैंने हमेशा ये चाहा है कि मैं मेहनत से आ गया हूँ, मैं अपनी स्ट्रगल से आ गया हूँ। मुझे बड़ा यकीन है अपनी स्ट्रगल पे, अपनी मेहनत पे, अपने काम पे यकीन है कि इंशाल्लाह उन जैसा तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन अपनी जगह मैं ज़रूर इसमें बनाने में कामयाब रहूँगा। ये बताएं कि उनका आपके साथ रवैया कैसा होता है? रवैया तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत जैसे आप लोग ड्रामों में अक्सर देखा करते हैं उस तरह वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हमारा एक फैमिली कल्चर है, फैमिली माहौल है बहुत। हमारे अंदर बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो हम कोई बात होती है उनसे शेयर कर लेते हैं, इवन कोई एक्टिंग के हवाले से हो, घर के हवाले से हो, कुछ भी होता है तो हम बड़ा शेयर करते हैं उनके साथ। हमें फिर उनसे जो सीख मिलती है हम सीखते हैं और आगे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमारे अच्छे बुरे वक्त में हमें हौसला देते हैं। ये एक जो आपका जो क्या कहते हैं उसे अंडरस्टैंडिंग होती है, बड़ी ज़रूरी है। आपके फैमिली में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ़ हो तो मैं उनसे जाके शेयर करूँ। हमारा तो माशाल्लाह से बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और एक पठान जी की होने की वजह से बाद पर सख्त मजाद होते हैं, जी 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 वाले होते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, किधर गए थे, ये वो, जी जी ऐसे वाक़यात तो नहीं कभी हुए?
कभी ऐसी चीज जो आपने कर दी हो, लेट आई हो, कंडीशन लग गई है आपकी? नहीं जी, वो तो जब बच्चे हुआ करते थे, हम छोटे हुआ करते तब तो वो चलता था, लेकिन अब जब से हम अपने पैरों पे खुद अब खड़े हुए हैं, सो वो रियलाइज़ करते हैं। सो अब तो ऐसा कुछ नहीं है। सो माशाल्लाह से ही इज़ वेरी गुड और बहुत अंडरस्टैंड करते हैं हमारी चीज़ों को। अच्छा, तो कभी आपके बाबा का इतना बड़ा नाम था, तो कभी इंडिया से ऑफर हुई थी काम के हवाले से, अदाकारी के हवाले से? अगर हुई है तो भी बता दें, अगर किया है तो भी बता दें। ये ऑफरें तो बहुत हुई हैं और रहती हैं, होती रही भी हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा फोकस दी है अपने मुल्क को, अपने मुल्क के काम को। और 50 साल उन्होंने ज़िंदगी के जो अपने लगाए हैं वो इस मुल्क के लिए लगाए हैं, इस स्टेट के लिए लगाए हैं। सो हमेशा से उन्होंने ये चाहा कि मैं मुल्क के लिए काम करूं, पाकिस्तान के लिए काम करूं, ना कि मैं कहीं और इंडस्ट्री में जाके वहाँ पे काम करूं, जो कि इनको बहुत ऑफर्स आई हैं और बहुत काम इनका वहाँ सराहा जाता है इंडिया में और बाहर के बाकी के ममालिक में। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे कि इनका कौन सा ऐसा यादगार ड्रामा है जो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद है और जो इनकी शोहरत का सबब बना, वो भी कुछ बताते होंगे, शेयर करते हैं? लेकिन जी ड्रामे तो बहुत सारे हैं, मैं किन किन का नाम लूँ, लेकिन जो मेरी यादाश्तों में है, जो मैंने बाद में देखा, वो एक तो वारिस है, वो मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि उनके जो लड़कपन का टाइम था, वो जवानी का टाइम था, वो जो करिश्मा था उनका, वो बैठने का, वो बोलने का अंदाज, वो स्टाइल, जिस तरह चादर को ओढ़ा करते थे, वो मूंछों को ताव देना, और वो स्टाइल था, वो मुझे बड़ा इंस्पायर करता था, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। फिर उनका मन चलेगा सौदा, जिसमें उन्होंने 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स को उन्होंने परफॉर्म किया, जो कि सूफिया और औलिया के जो किरदार थे उसको उन्होंने परफॉर्म किया। तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग ड्रामा और किरदार जो उन्होंने उसमें परफॉर्म किए, तो वो बड़ा इंस्पायरिंग ड्रामा है। फिर इस तरह के बेशुमार ड्रामे हैं जो आप इनके ओल्ड 90s के देखें, सो बड़े उसमें दानिश है और व्हाट्सएवर, मतलब इतने ड्रामे हैं, आप किस किस का नाम लेंगे? फिरदौस जमाल साहब किसके मता हैं, कुछ बताएंगे आप? ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, ये तो वही बेहतर मदा तो बड़े होंगे। मैं तो इस बारे में देखें जो इंसान के अंदर होता है जरूरी नहीं है वो बाहर हो। सो अब वो मौजूद शायद कुछ बताते हो, अंदर कुछ हो, सो ये सीक्रेट्स तो उन्हीं को पता होंगे, तो ये सीक्रेट से तो पर्दा फिलहाल उठा नहीं सकता। अदाकार आपके नजदीक किसको आप समझते हैं कि मेरे नज़दीक तो अगर आप हॉलीवुड की बात कर ले तो मार्लन ब्रेंडो, डस्टिन हॉफमैन और इस तरह ह्यू जैकमैन और इस तरह बड़े अदाकार हैं जो हॉलीवुड, क्योंकि बेसिकली हमारा जो सफ़र शुरू होता है ना वो वहाँ से ही होता है। हॉलीवुड से हम आते हैं बॉलीवुड तक आते हैं, बॉलीवुड से फिर हम लॉलीवुड पाकिस्तान तक आते हैं, तो सारा आपकी ट्रेनिंग आपकी हॉलीवुड से हो रही है, वहाँ सारी ट्रेनिंग है। सो पहला तो हमारा वहाँ पर है। अगर यहाँ बरसगीरें बात की जाए तो यहाँ बेशुमार है। यहाँ दिलीप कुमार साहब है जिनको मैं बड़ा रेट करता हूँ और मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ उनके किरदारों से, उनके काम से, जो कि जवानी में उन्होंने काम किया है, जो कि क्योंकि उनकी फिल्में बहुत कम है लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है। तो वो एक वाहिद मेथड एक्टर हैं जो बरसगीर के, जिनको मैं समझता हूँ कि ही इज़ ऑन द टॉप। सो वो हैं। और उसके बाद यंग में देखा जाए तो बहुत हैं, लेकिन अगर सीखने की बात की जाए तो हमारी जो एक्टिंग को सीखने का जो पहला स्टेप है वो वहीं से शुरू होता है। और पाकिस्तान में तो फिर आपको पता है कि मेरे फादर से तो ऊपर मैं किसी को रेट नहीं करता। ठीक है। अच्छा, तो आप कह रहे थे कि फादर ने बड़े मुश्किल वक्त में देखे, जब पेशावर से वो इधर लाहौर आ रहे थे, ट्रेन के फुटपाथों पर सोए हुए हैं, आप के साथ भी कोई ऐसा गुर्बत का कोई लम्हा गुजरा हो जो आप शेयर करते हो, बड़ा मुश्किल हो, जिसने आपको स्टैंड भाई वहाँ से आपको वो चीज़ आपको भूलती ना हो, क्या वो शेयर करेंगे आप? ऐसे तो बड़े वाक़यात हैं, लेकिन मैं उन मनफी सोचों में, मनफी यादाश्तों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत मायूस कर देती है। सो मैं नहीं चाहता कि देखने वाले मायूस हों, लेकिन वो किस के साथ नहीं पेश आया होगा। जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा वक्त किस पे नहीं आया होगा, चाहे वो अदाकार के ऊपर हो या किसी साफ़ी हो, पॉलिटिशियन हो, जितने भी लोग हमारे इस मुल्क में रहते हैं, किसके ऊपर वो वक्त नहीं आया होगा। हर इंसान के ऊपर आता है, लेकिन मकसद क्या है, उससे निकलना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, अपनी मोटिवेशंस को कायम रखना है। सो मैं ये समझता हूँ कि आप कामयाब तभी होते हैं और आप आगे तभी बढ़ते हैं जब आपके अंदर वो मोटिवेशन होती है, वो विल पावर होती है आगे बढ़ने की। सो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि
बेशक आपके साथ बहुत कुछ गुजरा होगा, बहुत चीज़ें आपने देखी होंगी, टूटे होंगे, रोए होंगे, लेकिन आप अपनी विल पावर से, अपने मोटिवेशन से आगे बढ़े होंगे। सो वो बहुत ज़रूरी है। तो अपनी मोटिवेशन को, अपनी विल पावर को हमेशा कायम रखें ताकि आप आगे बढ़ सकें। क्योंकि अपनी ज़िंदगी की जो स्ट्रगल है ना, वो कभी रुकती नहीं है। आपकी ज़िंदगी की स्ट्रगल तभी रुक जाती है जब आप हार मान जाते हैं। सो हार आपने नहीं माननी है। अच्छा, तो बाबा का बचपन जो उनसे वो गुर्बत में गुजरा या सेल्फ मेड पर्सन, उन्होंने सब कुछ जिंदगी में खुद बनाया है? इस पर थोड़ा सा जरा क्लियर कर दे कि बचपन बाबा का। हाँ देखिए जी, बचपन तो अच्छा ही गुजरा, क्योंकि मेरे जो दादा थे, मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, सो वो उनके अपनी शॉप्स वगैरह थी। सो इस तरह नहीं था कि जी आप बिल्कुल ही ज़मीन पे पड़े हुए हैं, आप बिल्कुल ही, लेकिन आपको पता है स्ट्रगल करने के लिए आपको एक ऐसे माहौल से निकलना था जहाँ पे अदाकार कोई भी नहीं था, जहाँ पे एक्टर कोई भी नहीं था। सो आपको उस जगह से आपको निकलना था, आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना था और अपने आप को अपनी फैमिली के अंदर ये बावर करवाना था कि मैं अदाकारी कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे जो दादा थे उनको एक्टिंग का बहुत शौक था और वो चाहते थे कि मेरा बेटा है वो आगे जाके एक्टर बने। सो मेरे वालिद साहब ने बड़ी मेहनत की और वो अक्सर उनके साथ जाया करते थे फिल्में देखना, और वो दिखाया करते थे उनको फिल्म्स वगैरह, और वो बड़े इंस्पायर होते थे। फिर तो उन्होंने भी फिर आके अदाकारी करना घर में, वो आके जाके देखा करते थे। अली मोहम्मद अली साहब का कोई कैरेक्टर देख लिया तो आके परफॉर्म कर लिया, किसी पश्तो एक्टर का देख लिया तो आके घर में आके परफॉर्म करना, बताना कि देखो ये ऐसी एक्टिंग ये हो। सो उससे वो बहुत इंस्पायर होते थे। तो वो स्ट्रगल उनकी वहीं से शुरू हो गई थी। सो ऐसे नहीं था कि कोई बड़ा कोई गुर्बत का टाइम देखा और बड़े आपके पास कोई खाने के लिए रोटी के पैसे नहीं थे, इस तरह था। वो बस एक शौक था, क्योंकि उनको अदब से बड़ा शौक लगाओ था, तो डिबेट्स में हिस्सा लेना, चीज़ें करना, तो ऐसे ऐसा फिर उनका शौक डेवलप होता गया ताकि वो वहाँ से निकल के लाहौर की इंडस्ट्री में आगे काम कर सकें।